आई एम सुंबल शहजाद एंड दिस इज द लेक्चर प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप्स के हवाले से आज हमने बात करनी है, ये क्या है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स एक्चुअली में इंडिविजुअल्स का कलेक्शन होता है, ठीक है, जिनके सिमिलर जो है वैल्यूज होते हैं या सिमिलर सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, यूजुअली एथनिसिटी, रिलीजन या पॉलिटिकल फिलॉसफी पर बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इन मतलब एक प्रेशर ग्रुप ना लोगों का एक ग्रुप है जिनका कोई ना कोई एक बिलीफ होगा, वो डिपेंड करेगा रिलीजन पे है, पॉलिटिकल फिलॉसफी पे है, एथनिसिटी पे है, किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के ऊपर है, और इनके कुछ गोल्स होते हैं। ठीक है, वो इन्होंने अचीव करने होते हैं। ठीक है, वो गोल इन्होंने अचीव करने होते हैं। हो सकता है कोई लॉ पास करवाना हो, किसी कोई सलाह चाह रहे हो, कोई रिफॉर्मेशन चाह रहे हो सोसाइटी में, तो इस हवाले से ये प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, ये नाम से पता लग रहा है कि ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, इनको इंटरेस्ट ग्रुप्स, लॉबिंग ग्रुप्स या प्रोटेस्ट ग्रुप्स भी कहा जा सकता है। इनका मेन एम क्या होता है कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, ताकि वो लोग जो पावर में हैं वो पॉलिसीज बना सकें। ठीक है, उनको एम को सामने रखते हुए, प्रेशर ग्रुप्स की डिमांड्स को सामने रखते हुए पॉलिसीज बना सके। ठीक है, जब पॉलिसीज बन जाती हैं तो ये प्रेशर ग्रुप्स फिर डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जब कोई दूसरा मसला राइज होगा तो फिर हो सकता है कुछ और लोग अपनी डिमांड्स लेकर गवर्नमेंट के सामने आ जाए, प्रेशर ग्रुप्स बना रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। समटाइम्स जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे, ठीक है, तो एग्जिस्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं। देन क्या है, प्रेशर ग्रुप्स जो है लोगों को जो आम आवाम है उसको पॉलिटिकली इंगेज होने का भी मौका देती है, पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ इंगेज होने का मौका देती है छोट इंटेंस, लेस इंटेंस लेवल पे। यूजुअली पॉलिटिकल पार्टी में आपने जब जाना होता है, आपने उसकी मेंबरशिप को लेना होता है। ठीक है, कुछ पैसे देने होते हैं, फिर आपने उसकी मीटिंग अटेंड करनी होती है, फिर वहां मौजूद रहना होता है। जब तक आप फंड करते रहते हो तब तक आप उसका पार्ट रहते हो। अगर आप फंडिंग नहीं करे या मंथली जो कुछ भी ड्यूटीज है वो नहीं पे करे तो आप पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं होते। लेकिन प्रेशर ग्रुप्स का ये हिसाब किताब नहीं है। जैसे अभी ये जो लब्बैक या रसूलुल्लाह की तहरीक जब चली थी, जब ये कादरी साहब को फांसी हुई थी, तो वो जो एक ग्रुप आया था ना सामने, वो प्रेशर ग्रुप था जो डिमांड कर रहा था कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाहात की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो शिक है, फिर क्या कौन सी शिक थी, 95C, इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो वो उनकी डिमांड थी, तो प्रेशर ग्रुप था। फिर प्रेशर ग्रुप क्या है, डील विद नैरो इश्यूज। ठीक है, बहुत इनके एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, जो एक डिमांड होती है उसी को अचीव करना होता है बस। ठीक है, रिक्वायर्ड सपोर्ट अक्रॉस द होल स्पेक्ट्रम ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, एक स्पेसिफिक इशू होता है और उस पर उन्होंने क्या करना होता है, पब्लिक पॉलिसी के हवाले से चेंज चाह रहे होते हैं या रिफॉर्म चाह रहे होते हैं या कोई नई पॉलिसी बनवाना चाह रहे होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं इनके, ठीक है, तो फंक्शंस में हमारे पास क्या है, सबसे पहला फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट को ना स्पेसिफिक इंटरेस्ट्स के हवाले से या लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनके हवाले से इन्फॉर्म करते हैं ताकि उनकी पॉलिसी मेकिंग इम्प्रूव हो सके। ठीक है, पहला फंक्शन मतलब समझे कि गवर्नमेंट के काम को इम्प्रूव करें और लोगों की क्वालिटी ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। फिर क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेशन समटाइम्स स्पेसिफिक इन टास्क एंड समटाइम्स जनरल, मतलब रिप्रेजेंटेशन होती है इनकी, लेकिन समटाइम्स इनकी स्पेसिफिक होती है रिप्रेजेंटेशन और समटाइम्स जनरल होती है। मतलब समटाइम्स क्या है कि एक स्पेसिफिक लीडर सामने आएगा उस प्रेशर ग्रुप का, जो कि कुछ मतलब अब बिहेव कर रहा होगा एज द लीडर और वहां पे गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखेगा। और समटाइम्स रिप्रेजेंटेशन कोई पर्टिकुलर नहीं होती, पूरा का पूरा ग्रुप ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक मसले को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, तो लोगों को इन्होंने एजुकेट करना होता है इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर। ठीक है, लोगों को इन्होंने इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर एजुकेट करना था। मतलब जैसे प्रेशर ग्रुप्स आए हैं, वो कोई पॉलिटिकली डिमांड कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, तो मीडिया कवरेज दे रहा होता है इन चीज़ों को। ठीक है, तो मीडिया कवरेज देना शुरू करते हैं ना, तो आम आवाम तक भी बात पहुंचती है कि हाँ कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं कंट्री में, और पॉलिटिकली जो है गवर्नमेंट ने ये काम किया है, उसके रिस्पॉन्स में कुछ लोग खड़े हुए हैं।
तो मेरे जैसा बंदा जो न्यूज वगैरह नहीं देखता, लेकिन जब ये प्रेशर ग्रुप्स खड़े होते हैं तो फिर मेरे जैसे बंदे तक भी बातें पहुंच जाएंगी, ठीक है। लेस इंटेंस होते हैं लेकिन मोर रेलिवेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं लेस इंटेंस, ठीक है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं थ्रू पॉलिटिकल अवेयरनेस, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक इशू लेकर मैदान में आए हैं, ठीक है, और जो है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं, तो सुनने वाले जो लोग हैं पॉलिटिकली अवेयर होना शुरू करेंगे, ठीक है, कि इश्यूज क्या चल रहा है कंट्री में, ये लोग क्यों क्या डिमांड कर रहे हैं, इनके क्या मसले मसाइल हैं जो गवर्नमेंट नहीं हल कर पा रही है, हल करने के लिए ये आए हैं मैदान में। तो जब लोगों को अवेयरनेस मिल रही है तो पॉलिटिकली सोशलाइज भी हो रहे हैं, तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में बहुत हेल्प होती है, ठीक है। फिर स्क्रूटिनाइज लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी प्रपोजल्स। अब जो ये प्रेशर ग्रुप्स हैं ऑब्वियसली इन्होंने क्या करना होता है, जो लेजिस्लेटिव और पॉलिसी प्रपोजल्स हैं उनको स्क्रूटिनाइज करना होता है, ये बता रहे होते हैं गवर्नमेंट को कि आप ये स्पेसिफिक पॉलिसी मेकिंग करें, स्पेसिफिक लॉ बनाएं, इस चीज पे लेजिस्लेशन करें, ठीक है। तो ये जो है स्क्रूटिनाइज करते हैं लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी प्रपोजल्स। देन कैथारसिस और टेंशन रिलीज बाय पुटिंग देयर डिमांड्स फॉर द गवर्नमेंट। अब देखिए, अब हम लोग घर में बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि महंगाई कितनी ज्यादा हो रही है, कितनी ज्यादा हो रही है, कितनी ज्यादा हो रही है, हम टेंशन में है, ठीक है, लेकिन हम गवर्नमेंट तक अगर अपनी बात ही नहीं पहुंचा रहे जिसने महंगाई को कम करना है, ये इश्यूज को रिजॉल्व करना है, तो हम तो अंदर से एक तरह से लावा हो जाएगा ना। तो ये प्रेशर ग्रुप्स कुछ है ना सामने आते हैं जो कि अपनी डिमांड रखते हैं गवर्नमेंट के सामने, धरना देके बैठ जाते हैं बाय डिफरेंट मीन्स, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि जी हमारी डिमांड्स को पूरा करें, तो उनकी टेंशन भी रिलीज हो रही, तो साइकोलॉजिकली भी नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कैथारसिस होता है। देन क्या है, सिमिलैरिटीज विद पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स दोनों का काम क्या है, पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं, अपनी मर्जी के लॉज या पॉलिसीज बनवाते हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज भी और प्रेशर ग्रुप्स भी। देन क्या है, बोथ आर रिप्रेजेंटेटिव्स इन नेचर, ठीक है, दोनों ही कुछ ना कुछ मतलब किसी ना किसी एक इशू की या सेट ऑफ इश्यूज की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं गवर्नमेंट में, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं नेचर। देन ट्राई टू मोल्ड एंड मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स जब मैदान में आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, तो वो ट्राई करती हैं कि जो लोग हैं ना, अवाम है, उनकी ओपिनियन हमारे हिसाब से मोल्ड हो जाए और लोग हमारा साथ दें, ठीक है। तो ये उसके साथ से भी काम करते हैं, प्रोपेगेंडे कर लेंगे या जो भी इनको लगता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, समटाइम्स प्रेशर ग्रुप्स ट्रांसफॉर्म इनटू द पॉलिटिकल पार्टीज। तो जैसे कि हमारे पास ये ही थी लब्बैक या रसूलुल्लाह की तहरीक, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली ना अपनी। तो समटाइम्स क्या होता है कि जो प्रेशर ग्रुप्स है वो पॉलिटिकल पार्टी भी बना लेते हैं। छठी सिमिलैरिटीज क्या है पॉलिटिकल पार्टीज से, तो प्रेशर ग्रुप्स जो है सबसे पहली चीज तो पॉलिटिकल पावर को नहीं सीख कर रहे होते, वो पॉलिटिकल पावर के पीछे नहीं होते, ठीक है। तो इनका सिर्फ ये एम होता है कि हमारी डिमांड्स पूरी हो जाए तो हम जो है वो फिर खत्म हो जाएंगे। प्रेशर ग्रुप्स मतलब जो है वो अपने अपने घर में चले जाते हैं जो लोग। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या काम होता है, उन्हें तो गवर्नमेंट बनानी होती है, पॉलिटिकल पावर चाहिए होती है, ठीक है। फिर प्रेशर ग्रुप्स के कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, मतलब नैरो रेंज होती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की एक ब्रॉडर रेंज होती है गोल्स की, ठीक है, वो काफी चीजें चाह रहे होते हैं अपने लिए। देन क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है, मतलब वो जो काम वगैरह कर रही हैं उस पर लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन प्रेशर ग्रुप्स जो है नॉर्मली क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करते, वो तो कहते हैं हम डिमांड लेकर हमारी पूरी कर दो, हम खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो क्रिटिसिज्म नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। फिर प्रेशर ग्रुप्स की अवेयरनेस इन स्पेसिफिक एरियाज, कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं उन पे प्रेशर ग्रुप्स अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं लोगों को, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका बिल्कुल डिफरेंट काम होता है, ठीक है। वो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, जितने भी लॉज होते हैं, जितने भी काम कर रही होती है गवर्नमेंट, उसके हवाले से लोगों को अवेयर कर रही थी पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। चलें जी, अब हमारे पास क्या है आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स को आपने क्लासिफाई करना है कैसे, वैसे तो ब्रॉडली
प्रेशर ग्रुप्स को दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया, लेकिन तीन भी हो जाती हैं। तो तीन कैसे हो जाती हैं और दो क्या है हम देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शनल और इंटरेस्ट ग्रुप है। इन सेक्शनल ग्रुप्स क्या हैं कि एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उस स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो इन मतलब डिमांड्स होती है ना, उन्हीं को वो देख रहे होते हैं। वो इनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है और उसी को परसू करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। ठीक है। देन क्या है, कॉज एंड प्रमोशनल ग्रुप्स। ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते स्पेसिफिक सेक्शन को, लेकिन जो पूरी कम्युनिटी है ना, उसका इंटरेस्ट एज अ होल इनके सामने होता है और वो उन सब के मसाइल का हल चाह रहे होते हैं। एक स्पेसिफिक सेक्शन के मसाइल का हल नहीं चाह रहे होते। ठीक है। तो कॉज ग्रुप है। फिर हमारे पास क्या है, डुअल फंक्शन या प्रेस ग्रुप्स। अब ये जो डुअल फंक्शन है ना, इनके नाम से पता लग रहा है कि सेक्शनल और कॉज दोनों तरह के काम करेंगे। ठीक है। एक स्पेसिफिक सेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेंगे और जो कम्युनिटी है एज अ होल उसको भी एड्रेस करेंगे। ठीक है। उसके मसलों को एज अ होल एड्रेस करेंगे। अच्छा, इनके अलावा जो है हमारे पास और भी कुछ तरह के प्रेशर ग्रुप्स हैं, जिनमें हमारे पास लेबर ग्रुप्स हैं, प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, लिंग्विस्टिक या क्या नाम है उसका, लिंग्विस्टिक, बिजनेस, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, इस तरह की बातें हैं। ठीक है। तो ये सब भी ग्रुप्स होते हैं, इनके अपने अपने कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं जो वो हल करवाना चाहते हैं, तो वो वजूद में आ जाते हैं। देन प्रेशर ग्रुप्स और डेमोक्रेसी का आपस में क्या ताल्लुक है। सबसे पहले प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो क्या करते हैं कि प्लूरलिज्म लेकर आते हैं। ठीक है। डेमोक्रेसी की एक मतलब जो असल शक्ल है ना, वो प्लूरलिस्टिक है। ठीक है। हर तरह के सेक्शन को एड्रेस कर रही होती है डेमोक्रेसी, हर तरह के लोगों की से होती है डेमोक्रेसी में। तो यहाँ प्रेशर ग्रुप्स जो है वो प्लूरलिज्म लेकर आते हैं। हर तरह का प्रेशर ग्रुप अपनी अपनी डिमांड रखते हैं, अपने अपने सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने अपने इश्यूज लेकर आ रहा है, तो वो प्लूरलिस्टिक चीजें लेकर आ रहा है। ठीक है। मल्टी इंटरेस्ट, मल्टीपल ऑप्शंस वगैरह सबको अकोमोडेट करेंगे प्रेशर ग्रुप। देन लोगों को इन्फॉर्म्ड रखते हैं और कोई ना कोई ओपिनियन डेवलप करने में हेल्प करेंगे लोगों की। समटाइम्स प्रेशर ग्रुप्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इंटरेस्ट ऑफ द पीपल टू दोज हु गवर्न। ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स क्या कर रहे होते हैं, जो लोग हैं, जिन मतलब जो आम आवाम है, जो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच सकती अपने मसले मसाइल को लेके, तो प्रेशर ग्रुप जब वजूद में आते हैं ना, तो वो आम आवाम के जो इंटरेस्ट्स हैं, जो इश्यूज हैं, वो लेके गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। प्रेशर ग्रुप्स जब बने हैं तो हो सकता है कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप भी बना हो जो कि उन लोगों की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा हो जो कि ज्यादा तादाद में ना हो कंट्री में। ठीक है। या हो सकता है कोई स्पेसिफिक जो है बंदा हो, सॉरी, जो मतलब किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन से बिलोंग करते हो लोग, तो वो अपने मसले मसाइल लेकर गवर्नमेंट तक आ जाए। फाइन। फिर क्या है, पावर कंसंट्रेशन को रेजिस्ट करने की तरफ इनका ज्यादा ध्यान होता है, क्योंकि ये डिमांड्स अपनी गवर्नमेंट के सामने रखते रहते हैं, तो पावर डिस्पर्सल का ज्यादा मौके फ्राहम करते हैं। ठीक है। लोगों को पॉलिटिकली एक्टिव रखते हैं, मतलब पॉलिटिकली सोशलाइजेशन हो रही है। फाइन। तो जब पॉलिटिकली सोशलाइजेशन हो रही है तो लोग जो है वो अवेयर हो रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज से, पॉलिटिकली एक्टिव है, उनकी कोई ना कोई पब्लिक ओपिनियन बननी रहेगी। देन क्या है, अनडेमोक्रेटिक फीचर्स प्रेशर ग्रुप्स के। तो पहला मसला क्या है, कि गवर्नमेंट पे अनड्यू प्रेशर जो है वो रखते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि रेट ऑफ द स्टेट बरकरार नहीं रहती, गवर्नमेंट को इनके आगे झुकना पड़ता है, इनके साथ से काम करना पड़ता है। फिर कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं जिनके पास फंडिंग बहुत ज्यादा आ रही है, तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को वो पैसा देना शुरू कर देते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी मेकिंग उनके हिसाब से करे। ठीक है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ पावर भी कॉज करते हैं, वो जो प्रेशर ग्रुप्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए। ठीक है। जैसे शुगर माफिया बन गई, तो अब ये शुगर माफिया होती है ना, ये क्या करती है, इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पावर है, ये गवर्नमेंट की बात ही नहीं सुनती, जो इसने करना है वो इसने करना है। चाहे फिर हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, ये शुगर का पैसा कम नहीं करेंगे। ठीक है। तो क्या होता है,
मतलब गवर्नमेंट जो भी इनके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस रख रही है वो उसको oblige ही नहीं करे, तो पावर बहुत ज़्यादा अपने हाथ में ले लेते हैं प्रेशर ग्रुप। फिर इंटरनल डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज होती है इनसे, मतलब जो कंट्री है उसकी जो डेमोक्रेसी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती जो माइनर ग्रुप्स हैं, बल्कि फिर इनकी बात सुनी जाती है जिनके पास पावर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास मेथड्स टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ये लॉबिंग करेंगे। लॉबिंग कैसे करते हैं? लोगों से मिलते हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर में या कमीशन लेवल पे, कमेटी लेवल पे जो लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनसे मिलके ना उनको अपने जो है वो तरह से ग्रुप में करने की कोशिश करते हैं। उनको कहते हैं भाई आप हमारी बात सुने, हमारे लिए काम करें, हम ना आपको इतना पैसा प्रोवाइड कर देंगे, या जो है हमारा मसला ये है, प्लीज जो है ना हमें सपोर्ट करें, ठीक है। तो उनकी सपोर्ट इन्हें मिल जाती है, और जब लेजिस्लेशन होती है तो ये उनके हक में वोट डालते हैं, ठीक है। ब्राइबरी, कुछ प्रेशर ग्रुप्स के पास बहुत पैसा होता है, तो वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस चाहे बहुत कम हो, ठीक है, असर सूख ना हो, पैसा होता है, मिनिस्टर्स को पैसा देंगे, या लेजिस्लेशन में जितने जो MNAs वगैरह बैठे हैं तो उन सबको पैसे देंगे और अपना काम निकलवा लेंगे। पॉलिसी बनवानी है ना, तो उन लोगों को पैसा दो, ये इनका वोट खरीद लो। फिर डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में क्या है, डायरेक्टली अपोज करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज, और गवर्नमेंट को कहते हैं इसमें ये मसले मसाले आप इसको हल करें, ठीक है, हमारे मसले जो हैं उनको एड्रेस करें आप। अच्छा, फिर हमारे पास क्या चीज है कि व्हाई सम प्रेशर ग्रुप्स आर मोर सक्सेसफुल देन अदर्स। तो जी पहली बात क्या है कि एक प्रेशर ग्रुप, ठीक है, जिसके एस्पिरेशंस और बिलीव्स गवर्नमेंट के, मतलब गवर्नमेंट के एस्पिरेशंस और बिलीव्स के साथ साथ पैरेलल चल रही है, तो गवर्नमेंट उनकी बात मानेगी, उनकी इश्यूज के हवाले से लेजिस्लेशन जल्दी हो जाएगी और वो सक्सेसफुल है, उनकी बात मानी गई तो वो सक्सेसफुल है, ठीक है। दूसरा क्या है, मनी के थ्रू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, ब्राइबरी के थ्रू, ठीक है, लॉबिंग के थ्रू। तो क्या होता है कि जब मनी आप किसी को दे रहे हो, आप उसका वोट परचेस कर रहे हो, तो आपके जो हक में लेजिस्लेशन होगी, पॉलिसी मेकिंग होगी, आप सक्सेसफुल है। फिर जो है ना, कहने बिग ग्रुप्स है मोर इन्फ्लुएंस। जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा लोग हैं, तो गवर्नमेंट भी डर जाती है कि इसमें बहुत ज्यादा आवाम है, तो हमें इनकी बात माननी नहीं चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि हमारा तख्ता उलट दिया जाए, ठीक है। तो a group with large organizational structure is very important aspect in influencing the government, ठीक है, जिसमें लोग ज्यादा होंगे उसके अंदर, मतलब उनकी बात भी मानी जाएगी, गवर्नमेंट उनसे इन्फ्लुएंस होगी, उनके हिसाब से लेजिस्लेशन करेगी। अच्छा, फिर अगर प्रेशर ग्रुप कोई डिमांड कर रहा है, उसके अगेंस्ट कोई और नहीं खड़ा हुआ, उसके अपोजिशन में कोई चीज नहीं है, तो उनकी बात मानी जाएगी, उनके हिसाब से पॉलिसी मेकिंग हो जाएगी, अपोजिशन नहीं है ना। देन क्या है, अगर सेलिब्रिटी इन्वॉल्व होती है किसी प्रेशर ग्रुप में, तो फिर लोग उस प्रेशर ग्रुप में ज्यादा आने लगते थे, उसको ज्यादा सपोर्ट करने लगते थे। सेलिब्रिटी का तो वैसे अपना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, तो गवर्नमेंट जो है वो जल्दी जल्दी फिर काम करने की कोशिश करती है उनके मसले मसाइल हल करने के लिए। देन क्या है हमारे पास, सक्सेसफुल कैंपेनिंग एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड देयर सक्सेस। अगर किसी प्रेशर ग्रुप ने सक्सेसफुल कैंपेनिंग की है, ठीक है, लोगों तक बात को प्रॉपरली पहुंचाया, मिनिस्टर्स तक और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक, तो भी क्या होगा कि प्रेशर ग्रुप्स जो हैं उनका इशू को जल्दी रिजॉल्व कर लिया जाएगा। तो इसलिए कुछ प्रेशर ग्रुप्स दूसरे प्रेशर ग्रुप से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तो जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। सवाल है तो पूछ लीजिएगा।